क्या आपकी भी आँखों की रोशनी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है और बहुत ज़्यादा थका-थका सा महसूस करते हैं और आपको कभी नींद नहीं आती है, कभी घुटनों में दर्द, तो कभी पिंडलियों में दर्द, तो कभी एड़ी में दर्द। दर्द कहीं न कहीं पूरे शरीर में बना ही रहता है और रोशनी दिन-ब-दिन कमज़ोर होती जा रही है। चश्मा लगाने के बावजूद आपकी जो आँखों की रोशनी है, वो रुक नहीं रही है। तो आपको क्या करना है, उसके लिए आपको वीडियो में एंड तक बने रहना पड़ेगा। वीडियो अगर आपको ज़रा भी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर हमने ये बहुत ही कमाल की चीज़ ली है जिससे हम आज आपकी रोशनी से लेकर आँखों की रोशनी से लेकर पूरे शरीर की जितनी भी परेशानियाँ होती हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए एक बहुत ही अच्छी-सी रेमेडी बनाकर तैयार करी है, जो कि आपको पूरी सर्दी में इतना अमेज़िंग रिज़ल्ट देगी और इसकी ख़ास बात ये है कि आप इसे सर्दियों में बहुत अच्छे से खा सकते हैं। तो इसको कैसे तैयार करना है, इसके लिए क्या-क्या आपको चाहिए, उसके लिए आपको वीडियो में एंड तक बने रहना पड़ेगा। वीडियो अगर आपको ज़रा भी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर हम इसको बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है गाय का घी और साथ ही साथ यहाँ पर लिया है मैंने गोंद। ये जो गोंद होता है ना, ये हमारी हड्डियों से लेकर हमारी पूरी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। स्पेशली हमारे जो जोड़ों के दर्द होते हैं, कमर में, जैसे आजकल सबसे बड़ी समस्या हो गई है कमर में दर्द की, तो उसके लिए गोंद का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। अगर आपकी भी कमर में दर्द रहता है, तो आपको गोंद के इस तरह से गरम-गरम घी में डालकर फूले बना लेने चाहिए। गोंद को, अगर आपका गोंद सफ़ेद वाला है, तो आप इस तरह से ले लीजिए। अगर आपका गोंद हल्का-फुल्का आपको सीला सा लग रहा है, तो उसे हल्का-सा धूप लगाकर फिर उसका फूला बनाइएगा, जिससे कि वो अच्छे से फूल जाए। उसके बाद आप अपनी सुविधा अनुसार, अपनी पसंद के अनुसार आप इसमें मेवा इस्तेमाल में ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं 100 से 150 ग्राम के करीब काजू और उन्हें मैंने हल्का-सा रोस्ट कर लिया है। अच्छा, सारी मेवाएँ हम रोस्ट करके लेंगे ताकि हम इसका 6 महीने तक बढ़िया तरीके से इस्तेमाल कर सकें, कोई भी चीज़ हमारी खराब ना हो। तो इसे आप 1 दिन बना लीजिए और साल भर के लिए भी आप इकट्ठा बनाकर रख सकते हैं। वैसे मैं 6 महीने के लिए बना रही हूँ और पूरी फैमिली मेंबर्स के लिए बना रही हूँ, जिससे कि ये पूरी 6 महीने तक हम सब इसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकें, ताकि हमें ये सारी दिक्कतें ना हो। उसके बाद मैंने देखिए किशमिश ली हैं आधा किलो और इसमें आधा किलो लिए हैं अखरोट। अखरोट जो होते हैं ना, वो घुटनों के लिए बहुत ही ज़्यादा अमेज़िंग होते हैं। अगर आपके घुटनों में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ रहती है, घुटनों के दर्द से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपको चलने-फिरने, उठने-बैठने तक में समस्या होती है, तो आपको अखरोट का इस्तेमाल भरपूर करना चाहिए। अगर आप इस तरह से नहीं कर सकते हैं, तो आप दूसरे तरीका भी है, आप रात को इसमें पानी में भिगो दीजिए 4 अखरोट, 2 अखरोट मतलब 4 अखरोट, जो 2 अखरोट के 4 पीस होते हैं, तो 4 पीस भिगा दीजिए और उसे सुबह आप दूध के साथ लीजिए। आपके घुटनों के दर्द की सारी समस्याएँ पूरी जड़ से खत्म हो जाएँगी। लेकिन आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये जो सारी चीज़ें होती हैं, 1 दिन में ही रिज़ल्ट नहीं देती हैं। इसके लिए आपको इसे कम से कम आपको 1 महीने तक ज़रूर खाना चाहिए। अगर आप इसे 1 महीने तक लगातार इस्तेमाल करते रहेंगे ना, तो आपको ये सारी समस्याएँ जीवन में कभी होंगी ही नहीं। ऐसे ही हम सारी ड्राई फ्रूट्स को धीमे-धीमे आँच पर हल्का-हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। किशमिश को रोस्ट करते समय आपको ध्यान रखना है, फ्लेम को हल्का-सा हाई रखना है और ज़रा-सी देर में ये ना फूलना शुरू हो जाती हैं। और जैसे ये फूलना शुरू हो जाती हैं, उसी टाइम पर बस आप इन्हें बारी-बारी से निकालते जाइए। इन्हें ज़्यादा मत पकाइएगा कि इनका ज़्यादा कलर चेंज हो जाए, इनको ब्राउन मत होने दीजिएगा। बस हल्की-हल्की सी, ये हल्की-हल्की मतलब फूली-फूली सी होने लगें, उसी टाइम पर आप निकाल लीजिए। ये सारी मेवाएँ हम इसी तरीके से पूरे घी में फ्राई कर लेंगे और इस मेवा को फ्राई करने में बिल्कुल भी ज़्यादा घी नहीं लगता है। यहाँ पर मैंने 100 से 150 ग्राम घी लगाया था, उसी में मेरा गोंद और सारी मेवा और लास्ट में मैंने मखाने डाल दिए थे, क्योंकि मखाने जो होते हैं ना, वो बाद में सारा घी जो है वो अब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं। तो आप सारी मेवाओं को पहले कर लीजिएगा और सबसे बड़ी बात, जैसे आप इसमें जब बादाम डालें ना, तो उनको आपको ऐसे नहीं डालना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बादाम का जो छिलका होता है, वो बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। इसीलिए आपको बादाम कभी भी इस तरीके से नहीं डालने हैं। तो यहाँ पर मैंने बादामों को पहले, यहाँ पर मैंने दूसरी कढ़ाई ली है और उसमें डाल दिया है पानी और पानी को हल्का-सा गरम होने देंगे। उसके बाद आपने जितने भी बादाम हैं, उसने सारे बादाम उसमें डाल देने हैं। क्योंकि बादाम को हम कभी भी डायरेक्ट ना फ्राई नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनका जो छिलका होता है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, ये ना बहुत मुश्किल से डाइजेस्ट होता है और इसमें एक ऐसी चीज़ होती है जिसे अगर हम लोग खाते हैं तो वो हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। तो इससे ना क्या होगा, आप 1 से डेढ़ मिनट डालेंगे, उसके बाद देखिए इसका छिलका इतना सॉफ्ट हो जाता है कि हाथ लगाते ही छिल जाता है। तो बस इन बादामों को ना आपको इस पानी में से निकाल-निकाल कर और इनका छिलका जो है पूरा निकाल देना है, जिससे कि ये बहुत ईज़िली निकल जाता है। उसके बाद हम इन बादाम को जो कढ़ाई है उसमें फ्राई करेंगे घी में डालकर। तो देखिए हमने ना अपने बादामों का पूरा छिलका हटा लिया है और अब इनको हम इस कढ़ाई में डालकर अच्छे से फ्राई कर लेंगे और इसे थोड़ा-सा
थोड़ी देर के लिए स्टार्टिंग में हाई फ्लेम पे रखिएगा, उसके बाद आप इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर फ्राई होने दीजिए। सारी ड्राई फ्रूट्स जो थे वो बहुत जल्दी फ्राई हो गए थे, बस इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। इसको आपको कम से कम 5 से 7 मिनट तक फ्राई करना पड़ेगा, क्योंकि हमने इन्हें पहले पानी में बॉईल किया है इसलिए। और इससे ना जब बादाम हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो इसका इफेक्ट हमें पूरा मिलता है, और बहुत अच्छी तरह हमारी ये जो बादाम की बनाई जो रेसिपी है वो अच्छे से डाइजेस्ट भी हो जाती है। क्योंकि देखिए, अगर हमें चीज़ें खानी है तो उसको इस तरह से खाना चाहिए कि वो हमें सिर्फ फायदा दें, नुकसान ना दें। तो यहाँ पर देखिए सारे बादाम फ्राई हो गए हैं, इनको भी मैं निकाल लूंगी। और देखिए अभी हमारा घी वही चल रहा है, हमने इसमें बिल्कुल घी नहीं डाला। इसमें हमने ना जो सफ़ेद वाली काली मिर्च थी वो भी फ्राई हो गई, और हमारे सारे ड्राई फ्रूट्स भी फ्राई हो गए। अब लास्ट में हम इसमें अपना जो मखाने हैं वो डाल देंगे, जिससे कि वो सारे मखाने इसमें पूरा जो घी है वो एब्जॉर्ब कर लें। तो ये कम सिर्फ 100 से 150 ग्राम घी लगता है पूरे ड्राई फ्रूट्स को फ्राई होने में। तो यहाँ पर मैं करीबन 300 ग्राम के करीब मखाने ले रही हूँ। आप क्वांटिटी अपनी अनुसार रख सकते हैं, कम या ज़्यादा, जैसे आपकी मर्जी वैसे रख लीजिए। लेकिन आपको ना ये चीज़ें ज़रूर खानी चाहिए, क्योंकि देखिए जब हमारा सेहत सही है, हमारा शरीर सही है, हमारे शरीर में ताकत है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। जब हमारा शरीर ही सही नहीं होगा, शरीर में ताकत ही नहीं होगी, तो फिर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, और कोई फ़ायदा नहीं हमारा मेहनत करने से। तो आपको अपनी सेहत के लिए ज़रूर करना चाहिए, और ये सारी चीज़ें ना विंटर्स में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती हैं। इससे आप अपने सर्दी जुकाम बुखार से तो बचे ही रहते हैं, और आपके शरीर को ये सारी जो चीज़ें हैं वो लगती भी हैं। तो इस तरह से आप इसको सिम गैस पे मखानों को अच्छे से फ्राई कर लीजिए। जब तक फ्राई कर लीजिए कि ये हाथ से जब आप इन्हें फोड़ें तो ये फूटने ना लगें। तो मखाने हमारे बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं। चलिए इसकी गैस को भी बंद कर देते हैं, और इन सब को हम अब क्या करेंगे, अब देखिए हमारे सारे ड्राई फ्रूट्स फ्राई हो गए हैं, गोंद भी हो गया है, और सब कुछ हल्के हल्के ठंडे भी हो गए, पूरी तरह से ठंडे ना हो। उसके बाद आप इसमें हल्का सा गोंद डालिए, और जैसे आप गोंद डाल रहे हैं ना, तो थोड़ा सा उसमें उस समय पर किशमिश डाल दीजिए। किशमिश को आपको गोंद या मखाने के साथ ही पीसना है, अकेली किशमिश नहीं पीसेंगी। तो इन सबको फ्राई पीस लिया था मैंने, और उसके बाद हमने दूसरी कढ़ाई ली है, उसमें डाल रहे हैं हम घी, गाय का घी। आप इसे बिना घी के भी बना सकते हैं, लेकिन मैं घी के साथ बना रही हूँ। अगर आप बिना घी के बना रहे हैं तो भी आप इसे बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कम से कम 1 से 1.5 किलो घी लूंगी, और उसे अच्छे से गर्म करूंगी। घी को गर्म करने के बाद में हमारा जब ये घी अच्छे से गर्म हो जाएगा, उसके बाद हम इसमें डालेंगे आटा। यहाँ पर मैं गेहूं के आटे का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ पर चने का आटा भी ले सकते हैं, और इसे आप ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं। जैसे आप चाहते हैं कि आपको घी नहीं खाना है, तो आपने जैसे हल्के से ड्राई फ्रूट्स घी में फ्राई कर लिए, उसके बाद आप आटे को बिना घी के भी फ्राई कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर घी से फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लड्डू बनाने हैं। अगर आप इसे ऐसे ही खाना चाहते हैं तो आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं। जैसे कुछ लोगों को होता है कि कोलेस्ट्रॉल होता है, तो उन्हें घी का इस्तेमाल नहीं करना है। लेकिन देखिए मैं यहाँ पर पूरा घी जो है ना वो गाय का इस्तेमाल में ले रही हूँ, और जो गाय का घी होता है ये लो कैलोरीज का होता है, तो उसमें इसलिए हम इसे ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए ना घी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमारी हड्डियों के लिए, हमारे बोन्स के लिए, और हमारे दिमाग के लिए ये जो घी है ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, स्पेशली बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए। सबको खाना चाहिए। लेकिन अगर आपको किसी वजह से आपको हेल्थ इशू है, आप नहीं खाना चाहते हैं, तो इसे बिना घी के आप घी अच्छे से इस आटे को रोस्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने घी डाल के रोस्ट किया था, और जब हमारा आटा भुन जाता है उस टाइम पर जो आटा है ना वो घी को छोड़ना शुरू कर देता है। तो ये पहचान होती है कि हमारा आटा भुन गया है। कलर तो चेंज होता ही होता है, साथ ही साथ ये जो घी को छोड़ना शुरू कर देता है। तो देखिए इस तरह से हमारा आटा ऑलमोस्ट भुन चुका है। अब हम इस आटे को किसी बड़े से बर्तन में निकाल लेंगे, ताकि हम इसके अब लड्डू बना सकें। हमने जितनी भी मेवा थी वो सारी मेवा जो है पीस ली है, और इस आटे को इस बड़े से बर्तन में निकाल लेंगे। इन सबको, इस आटे को निकालने के बाद मैंने इसमें देखिए सारे जो ड्राई फ्रूट्स थे वो पीस कर बारी बारी से इसमें डाल दिए हैं। और अब इसमें मिठास के लिए यहाँ पर हम बूरा डाल रहे हैं। जो पिसी हुई शक्कर मिलती है बाजार में, ये बूरा होता है कुटा हुआ। तो आप चाहे तो इसमें गुड़ की जो शक्कर होती है वो भी डाल सकते हैं, खांड भी डाल सकते हैं, या फिर मिश्री भी डाल सकते हैं। लेकिन सर्दियों के टाइम में ना मिश्री बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है, इसलिए हम मिश्री का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम बूरे का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने कुटा हुआ 2 किलो के करीब बूरा लिया है। आप चाहे तो मीठा कम ज़्यादा भी रख सकते हैं, ठीक है। वैसे इसमें अगर 4 किलो भी बूरा डालेंगे ना तो भी मिठास ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन मैं इसे बहुत हल्की मिठास के साथ लड्डू बनाने वाली हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 किलो मीठा डाला है। और ये जो लड्डू है ना ये 6 महीने के लिए आप बनाकर इसे रख लीजिए। सुबह शाम
या दोपहर कभी भी दिन में एक बार, सिर्फ एक बार आपको जब लगता है उस समय आप गुनगुने दूध के साथ इसमें से एक लड्डू भी अगर आप रोज़ खाते रहेंगे ना, तो बस आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। ना जोड़ों का दर्द होगा, ना घुटनों का दर्द होगा, ना मतलब आपकी जैसे पिंडलियों में दर्द रहता है, सिर में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, वो सारी समस्याएँ खत्म हो जाएँगी क्योंकि हमने इसमें देखिए गोंद डाला है, अखरोट डाला है, बादाम डाला है और मखाने डाले हैं। ये सारी चीज़ें हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती हैं। तो लड्डू का साइज़ आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, छोटा-बड़ा। तो बस इस तरह से मैं सारे लड्डुओं को बनाकर तैयार कर लूँगी और उसके बाद ना जैसे ही हमारे ये लड्डू बन जाते हैं, उसे पहले ठंडा होने दीजिए 1 रात के लिए। उसके बाद आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर में स्टील के डब्बे में भरकर रख दीजिए। अब ये लड्डू आपके साल भर तक भी बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। तो आई होप आपको मेरा ये जो तरीका था बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये जो आइडिया है ये कैसा लगा। साथ ही साथ अगर ज़रा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलेंगे आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो